बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग क्या है और हार्मोन बैलेंस जो है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। खातन के अंदर हार्मोन की खराबी एक आम मसला बन चुका है, जिसकी वजह से खातन को पीसीओएस, पीएमएस सिम्टम्स, इर्रेगुलर पीरियड्स, मिसिंग पीरियड्स, एक्नी, इनफर्टिलिटी वगैरह का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए खातन जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी सीड साइकिलिंग जो है थेरापी बताने लगा हूं, जिसको आप बाआसानी घर पर कर सकती हैं। तमाम किस्म की खातन जो है वो इसको बाआसानी कर सकती हैं। सीड साइकिलिंग जो है ये क्या है? ये टॉप ट्रेंडिंग वेलनेस हार्मोन बैलेंस जो है वो टेक्निक है, जिसको करना बहुत ही आसान है और ये 100% नेचुरल है। दर हकीकत कुदरत ने खवातीन का जो हार्मोनल बैलेंस है बहुत पेचीदा है। हार्मोन का जो सिस्टम है, दो बड़े हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जो लेवल है इनका डेलिकेट बैलेंस है। बैलेंस बहुत डेलिकेट है, जिसको इफेक्ट कर सकता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, आपकी नींद, स्ट्रेस, जो मेडिसिन आप खाती हैं और जो डेली फूड जो आप खाती हैं या खाना जो है वो भी इसको इफेक्ट कर सकता है। जिसका मतलब है कि ये चीजें जो है इन हार्मोन बैलेंस को इफेक्ट करने से आपके अंदर जो है ये एक्नी, पीएमएस सिम्टम्स यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जैसा कि चिड़चिड़ापन होता है, सर में दर्द होती है, नींद की खराबी, भूख की कमी बेशी वगैरह, ये सारे पीएमएस सिम्टम्स होते हैं। और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, बेऔलादी, इनफर्टिलिटी वगैरह का जो सामना है वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से करना पड़ सकता है। और वो दो हार्मोन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इनके लेवल का जो है वो बैलेंस होना है। तो ये जो सीड साइकिलिंग जो प्रैक्टिस है, दिस सिंपल प्रैक्टिस may help support balance hormone levels, reduces PMS symptoms, boosts fertility and can help stimulate menstruation if it is absent। यानी आप एमनोरिया या आपको जो पीरियड नहीं आते, तो ये जो है प्रैक्टिस आपके इन मसाइल का जो है वो हल कर सकती है। ये सीड साइकिलिंग जो प्रैक्टिस है क्या? दर हकीकत ये जो आपके दोनों फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, जो एक फेज है वो है फोलिक्यूलर फेज और दूसरा है लुटियल फेज। इसके दरमियान खास किस्म के बीज जो है, सीड जो है वो खाने की प्रैक्टिस है। ये दो फेज जो है उसको समझने के लिए आसान है आपको समझना। आप अपने मेंस्ट्रुअल जो है वो साइकिल को समझिए। फर्स्ट डे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं फोलिक्यूलर फेज। यानी फर्स्ट डे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वहां से ओवुलेशन फेज तक का जो मरला है यानी 14 दिन का, वो है फोलिक्यूलर फेज। और फ्रॉम ओवुलेशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तक का जो है वो लुटियल फेज है। ये दो फेज जो हैं इनके दरमियान जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बरकरार रखना है। कैसे होता यह है कि जो आपका पहला फेज है फोलिक्यूलर फेज, इसके फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि जो आपका लुटियल फेज है इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जबकि एस्ट्रोजन लेवल आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है। ये इसका बैलेंस है, डेलिकेट बैलेंस। इसको सपोर्ट कर सकती है आपकी सीड साइकिलिंग प्रैक्टिस। ये सीड साइकिलिंग प्रैक्टिस क्या है? आपने जो पहला फेज है फोलिक्यूलर फेज जो है, यानी आपका पहली से लेकर 14 दिन तक का जो अमूम होता है, उसके दरमियान आपने फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड जो है उसका 1 या 2 खाने के चम्मच डेली लेने हैं। और ये जो फ्लैक्स सीड है और पंपकिन सीड ये पिसे होने चाहिए। आप इसको खाने के साथ भी शामिल कर सकती हैं और ऐसे भी 1 या 2 चम्मच जो है वो ले सकती हैं। दूसरा फेज जो है लुटियल फेज जो है, ये भी बिल अमूम 14 दिन का होता है, लेकिन कुछ खवातीन में ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके दरमियान ड्यूरिंग जो है लुटियल फेज आपने जो है सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज जो है वो पिसे हुए 1 या 2 खाने के चम्मच, यानी सूरजमुखी का 1 या 2 खाने के चम्मच और जो सेसमी सीड है 1 या 2 खाने के चम्मच, दोनों का 1 या 2 चम्मच जो है वो आपने पिसे हुए इकट्ठे डेली लेने हैं इस फेज के दौरान।
अच्छा, आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जिनके पीरियड हमारे तो मिसिंग है या इरेगुलर पीरियड्स हैं, उन्होंने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको परेशान होने की यार की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। आपने क्या करना है कि चांद के हिसाब से आपने इन सीड का इस्तेमाल करना है। चांद के हिसाब से कैसे? और आपको हैरानगी भी हो रही होगी और अजीब लगा होगा, चांद बहुत ताकतवर है। ये देखिए, समंदर की जो लहर है उन पर अपना इफेक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इफेक्ट करता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफेक्ट करता है। तो आपने पहली के चांद से लेकर 14वीं के चांद तक आपने अपना फोलिक्यूलर फेज लेना है, यानी इसके दौरान आपने जो पंपकिन सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड है ये पिसे हुए लेने हैं। ये दरअसल क्या करते हैं कि जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको बरकरार रखते हैं, उसके अंदर ये सपोर्ट करते हैं। कुदरत ने इनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। तो दूसरा जो फेज है लुटियल फेज, जो पूरे चांद से लेकर नए चांद तक है, उसके दरमियान आपने जो है सनफ्लावर और जो है सेसमी सीड, जिनके अंदर जिंक और विटामिन ई जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं, वो आपने लेने हैं। आपने गौर किया होगा कि चांद के दिन एवरेज और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के एवरेज दिन 28 ही होते हैं। तो यहां से आप गौर करें कि कितना इसका जो रिजेंबलेंस है। तो आपने इस तरीके से जब आपने लेने हैं जिनके जो पीरियड मिसिंग है या इरेगुलर पीरियड है, तो इनके इंशाल्लाह आपके पीरियड बाकायदा हो जाएंगे और मिसिंग पीरियड जो है वो आने लग जाएंगे। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो दुआ है कि सबको सेहत कामला आजला अता फरमाए। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।